नमस्कार, आप सिटी वेब न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय हम सहारनपुर के ऐतिहासिक कस्बे अम्बेटा पीर में हैं। निकाय चुनाव को लेकर यहाँ के जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कुछ सवाल जानेंगे और किस तरीके से वो मैदान में उतर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट नईम अहमद जी, उनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है सबसे पहले सिटी वेब न्यूज़ में। पत्रकार महोदय, आपका भी स्वागत है अम्बेटा पीर में। पिछले चुनाव में काफ़ी कम अंतर से आप चेयरमैन बनते बनते रह गए, तो कैसे देखते हैं इसको और किन तैयारियों के साथ इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं? पिछला जो चुनाव था कस्बा अम्बेटा पीर से लड़ा गया था, उससे पहले से हम लगभग 10-12 साल से लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं फील्ड में। और पिछला जो चुनाव हुआ था वो किसी कारणवश 176 वोट से दुर्भाग्यवश हार गए थे चुनाव, और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा गया था। हारने के बावजूद भी लोगों के बीच में जभी से हम दूसरे दिन से ही लोगों के बीच में खिदमत में दोबारा फिर पुनः लोगों के साथ लगे, उन लोगों के दुख सुख में काम लोगों के साथ में खड़े हुए हैं दोबारा चुनाव में। पिछले चुनाव में वोट तो बहुत मिले, लेकिन जीत नहीं हो पाई, उसका क्या कुछ मलाल है और क्या कैसे देखते हैं उसको? नहीं, वो ऊपर वाले की इच्छा है, वो उसमें लोगों ने कोई कमी नहीं करी वोट देने में। सभी धर्मों के, सभी समुदाय के, सभी समाज के सभी लोगों का साथ मिला, भरपूर सहयोग मिला। मेरी किस्मत में जीत नहीं लिखी थी, इस वजह से नहीं जीत पाए। कुछ लोगों ने अनुमान नहीं लगा पाए थे इलेक्शन का, और बहकावे में आ जाते हैं चुनाव के में। लेकिन लोगों को अब सही स्थिति पारदर्शी हो गई, बिल्कुल आईने की तरह साफ है फिल्म। बिल्कुल हम हारने के बावजूद भी लोगों के बीच में रहे, पिछले 10 साल से चुनाव में लोगों के बीच में ही रहे, अब भी चुनाव के बीच में ही है। और इस बीच में लोगों की परीक्षा भी हो गई सभी लीडरान की। कोरोना काल भी रहा, लोगों के दुख सुख में काम आने का मौका भी था सभी के पास में, लेकिन हम अपनी कसौटी पे खरे उतरे। हम लोगों के बीच में पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। कस्बे की राजनीति में अभी 10 साल भी नहीं हुए पूरे और बड़े बड़े दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं, कैसे? नहीं, वो अपनी कार्य कुशलता, मेरे मुंह से छोटा मुंह बड़ी बात होगी। हम तो लोगों की खिदमत में लगे हैं जी, चाहे किसी भी तरीके का लोगों का काम रहा हो, चाहे बिजली संबंधित लोगों का काम हो, या खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित काम हो, समाज कल्याण विभाग का काम हो, या अन्य किसी विभाग का काम हो। हमने कभी भी किसी भी आदमी की मदद के लिए कभी भी अपने आप को पीछे नहीं उठाया, उसके लिए समय हमेशा तत्पर रहे, और लोगों के बीच में हमेशा काम के बल पे ही हम अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं लोगों के बीच में, और लगातार लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। चाहे काम किसी भी तरीके का हुआ, चाहे कस्बे का हुआ, या सहारनपुर का हुआ, या अन्य किसी स्टेट का हुआ, हमने कभी किसी आदमी को, किसी काम को, धर्म के किसी समुदाय के आदमी को मना नहीं करा, उसके साथ हमेशा तत्पर रहे काम के लिए सदैव। यहाँ की स्थानीय राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? स्थानीय राजनीति ये है कि यहाँ पहले से राजनीति इस तरीके की रही कि कुछ ही लोग लोकतंत्र के नाम पर उनके एक तरह का उपहास था उन लोगों का, जो पहले थी राजनीति के राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं थी। लोकतंत्र का हिस्सा ये है कि लोग अपनी काबिलियत और लोगों के बीच में आएँ और उनके आधार पर अपने आप को साबित करें और वोट दें। लेकिन यहाँ उल्टा था, यहाँ ये था कि पहले चेयरमैन रह चुके, आगे फिर उनके बेटे चेयरमैन बनेंगे, फिर उसके बेटे चेयरमैन बनेंगे। परिवारवाद की तरह इलेक्शन को करके रख दिया था यहाँ। लेकिन अभी यह है कि लोगों की समझ में आ गया कि इलेक्शन का मामला क्या है, लोकतंत्र के क्या मायने हैं, और लोगों के हाथ में वोट की ताकत है। वो उस व्यक्ति को चुन के पहुंचाएंगे जो उनके सुख दुख में और कस्बे की भलाई में और विकास में काम करेंगे। आपने परिवारवाद की बात की, इस समय किस तरफ झुकाव देखते हैं हम मतदाताओं का? या बिरादरीवाद पे वो वोट करेंगे, या पार्टी को देख के, या उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट करेंगे? सब समाज का वोट हमारे साथ है, इतना मायने नहीं रखता परिवारवाद या धर्म जाति। लोगों की समझ में आ गया। लोग, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन से बेचारे उकता गए, गरीब जनता है, बार बार इलेक्शन की मार उन पर पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को ये समझ में आ गया कि सुख दुख में जो आदमी साथ देगा वोट उसे करा जाएगा, वो किसी धर्म जाति के या किसी समुदाय के नाम पे वोट नहीं करेगी पब्लिक। पिछले 5 सालों में विपक्ष में रहकर आपने ऐसे क्या काम लोगों के करवाए हैं या उनके साथ खड़े हुए हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें इस चुनाव में? जब से देश आज़ाद हुआ है, या हमारे यहाँ पर नगर पंचायत का जब से नगर पंचायत हमारे यहाँ थी कस्बे में, जब से शुरू हुआ मामला इलेक्शन का, जब से आज तक हमारे कस्बे के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में राशन कार्ड किसी लोगों ने नहीं बनवाए, चाहे कोई भी चेयरमैन रहे, किसी भी धर्म समुदाय के लोग रहे। लेकिन हमने यहाँ कस्बे में लगभग 2000 राशन कार्ड बनवाने का काम करा, घर घर पहुँचाने का काम करा,
पारिवारिक लाभ, लोगों को पारिवारिक लाभ की योजना का लाभ मिला, और उसके अलावा पेंशनों का लाभ मिला लोगों को। उसके अलावा जो भी आदमी, जैसे अभी कोरोना काल था, हमसे या मेरी मेजोरिटी से, मेरे सहयोगियों से जो भी साथ हो सका, हम सबों ने मिलके एक यूनिट बनाकर और लोगों की मदद घर घर पहुंचाने का काम करा हम लोगों ने। उसके अलावा जो भी काम किसी भी तरीके के लोगों के बीच में लेके आते हैं लोग बाग, हम उनका, अपने लीडरान हैं जो समाजवादी पार्टी से हमारे नेता हैं, आशू मलिक जी हैं, फिलहाल मौजूदा विधायक हैं देहात विधानसभा से, उनके जरिए या अन्य लीडरान के जरिए हम कराने का काम करते हैं उन लोगों का। आपकी नज़र में प्रमुख समस्याएं क्या हैं कस्बे की? जो 5 समस्याएं हैं, अगर आप जीतते हैं, विजेता बनते हैं, तो सबसे पहले उन पे क्या काम करेंगे? कौन सी समस्याएं हैं वो मेरे आपके? कस्बे में सबसे आधार की जो समस्या है, सबसे मूल आधार की समस्या है, हमारे यहाँ गरीब तबका, लगभग 70% लोग गरीब लोग हैं जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, या हमारे यहाँ कस्बे के अंदर जल भराव की समस्या अधिक रहती है। जल भराव की समस्या है हमारे यहाँ, गरीब लोगों की बच्चियों की शादी के लिए एक बारात घर की अभाव है। जो लोग आते हैं अपने मैनिफेस्टो में देते हैं, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद कोई कुछ कर नहीं पाता। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि एक बारात घर बनवाया जाए जिससे गरीब आदमी उसमें अपनी बच्चियों का शादी विवाह कर सकें और उनके ऊपर कोई शुल्क का अति भार ना पड़े। उसके अलावा एम्बुलेंस, हमारे यहाँ कस्बे के अंदर, अन्य कस्बों के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा है। अगर पब्लिक हमें चुन के भेजती है तो मैं सबसे पहले बेसिक रूप में हमारे नगर पंचायत में एम्बुलेंस रखी जाएगी, जो सहारनपुर या अन्य जगह जैसे मरीज को जाना पड़ता है गरीब आदमी को, तो उस पर अति भार पड़ जाता है, पैसों का ज़्यादा खर्च होता है, तो ये हम एम्बुलेंस की सुविधा देंगे गरीब आदमियों के लिए। विपक्ष की अगर बात करें, पिछले 5 साल के दौरान कोई अफवाह या कोई आरोप जो आपके बारे में फैलाया गया हो, उसके बारे में कोई आप स्पष्टीकरण देना चाहे, सफाई देना चाहें? पिछला सफाई क्या है वो तो पब्लिक को पता है जी, पब्लिक को अच्छी तरह पता है अच्छाई और बुराई के बारे में। लेकिन पिछला चुनाव हो गया था, कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने मनगढ़ंत अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप ये लगा दिए थे कि नईम केवल अपने समुदाय के, अपनी जाति के लिए काम करता है। ऐसा नहीं है, हम सभी को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उनमें हिंदू और मुस्लिम में जितनी जाति बिरादरी आती हैं, हम सभी के लिए काम कर रहे हैं और पिछले 10 सालों से करते आए हैं और आगे भी करेंगे। आम जन से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के? आम जन से ये अपील है कि लोग अपने वोट की कीमत को समझें, आराम से अपने सोचें समझें, किसी के बहकावे में ना आए, ऐसे आदमी को वोट करें जो 24 घंटे आपके लोगों के बीच में रहता हो, आपकी दुख सुख में आपका साथी रहता हो। जो 1 महीने से पैरासूट वाले लीडर आए हुए हैं, जो 1-2 महीने से आपके बीच में आए, उनके किसी तरीके के प्रलोभन और किसी तरह की मोह माया में ना आकर सही तरीके से निर्णय लें कि उस व्यक्ति को चुनाव चुन के नगर पंचायत के अंदर पहुंचाएं, उसको ताकत दें जो आपके दुख सुख में काम आता हो। ऐसे आदमी को ताकत ना दें जो यहाँ रहते भी नहीं है कस्बे के अंदर, या रात को चले जाते हैं फिर दूसरे दिन आते हैं या नहीं आते, या इलेक्शन के दौरान 1 महीने के लिए केवल इलेक्शन के बीच में आते हैं, उसके बाद 5 के 5 साल नजर भी नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को वोट ना दें। वोट की अपील है आप सभी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अम्बेटे की आवाम से ये अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक वोट दें, जिताएं, जिससे कि ताकत आएगी, हम आपका काम को और अच्छी कुशलता से काम करने में सक्षम हो जाएंगे, आपके और काम करने में सक्षम हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ नईम अहमद, जो कि नगर पंचायत पद उम्मीदवार हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।